नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद। आज आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करूंगी जो हम लोग आजकल डे टू डे लाइफ फेस करते हैं। इसका टॉपिक है वेट एंड फर्टिलिटी। हमारे जो आजकल जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है और हमारा जो जंक फूड सेवन बढ़ गया है टीनेजर्स में भी, तो वजन एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कंसीव करने में या प्रेगनेंसी को कैरी आउट करने में या उसके बाद लाइफ टू लाइफ स्टाइल में। तो सबसे पहले तो प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आइए जानें कि क्या वजन होना चाहिए जिससे कि कोई भी महिला को फर्टिलिटी अच्छा से हो जाए, इनफर्टिलिटी में लैंड अप नहीं करे। तो किसी भी इंसान का, किसी भी महिला का हाइट अलग होता है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, तो वेट आप फिक्स नहीं कर सकते हैं कि उसका यही वेट हो। तो इसका एक पैरामीटर होता है जिसको कि हम लोग अपने साइंस में, विज्ञान में यूज करते हैं, जिसको हम लोग बॉडी मास इंडेक्स, इन शॉर्ट फॉर्म BMI बोलते हैं, जो हाइट बाय वेट का स्क्वायर करके हम लोग निकालते हैं। बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे आपको BMI नापने वाले, जिससे कि आप नाप सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड मानक होता है, जो एक रेंज होता है नॉर्मल, जिसको हम लोग बोलते हैं BMI, वो होता है करीब 20 से 22 या 22 से 25 मैक्सिमम। लेकिन हमारे इंडियन सिनेरियो में हम लोग 22 से 23 या 20 से 23 को हम लोग नॉर्मल मानते हैं, और अगर ये 29 हो गया तो इसको ओवरवेट की श्रेणी में मानते हैं। अगर किसी भी महिला का BMI 29 है तो वो ओवरवेट की श्रेणी में आ जाएंगी, या कुछ भी उनका हाइट हो या कुछ भी वेट हो। अगर मोर देन 30 है तो इसको ओबेसिटी में मानेंगे, मोर देन 40 है तो सुपर ओबेसिटी श्रेणी में आएंगी। सबसे पहले तो आप अगर इस श्रेणी में आते हैं, अगर ओबेसिटी है आपको या ओवरवेट की श्रेणी में, तो फर्टिलिटी आपकी अफेक्टेड होगी, क्योंकि इससे ओवोल्यूशन अफेक्टेड होता है। किसी भी महिला का अंडा बनाने की क्षमता अफेक्टेड होती है। जैसे आजकल आप लोग कॉमन टर्म सुनते होंगे PCOD में बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस होते हैं, ओवोल्यूशन अफेक्टेड होता है और फर्टिलिटी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये है कि सबसे पहले आप वजन को कम करें और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को त्याग दें। मतलब वजन को कम करें, ऐसा नहीं कि तुरंत 1-1.5 महीना में वजन कम कर लिए। ये ग्रेजुअल एंड सस्टेन्ड होना चाहिए, क्योंकि एक बैग अचानक अगर वजन आप कम करते हैं तो ये हार्मफुल हो सकता है। तो आप ग्रेजुअल एंड सस्टेन करें, और कुछ फूड अवॉइड करना है, जैसे कि मैदा है, जंक फूड है, राइस है, स्वीट है। अब फाइबर, वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, एक्सरसाइज का भी प्रयोग करें, और ग्रेजुअली करें और सस्टेन करें। ये नहीं कि आप ओबेसिटी हैं तो आप 1-1.5 महीना में धड़ाधड़ कम कर लिए, उससे भी आपका पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस अफेक्टेड होगा और सडन एमेनोरिया या ओवुलेशन नहीं होगा। और एक इसका अपोजिट श्रेणी होता है लो वेट, मतलब अंडर वेट, मतलब बहुत पतला दुबला। मतलब अगर BMI किसी भी महिला का 18 से नीचे है तो वो भी बहुत अच्छा फर्टिलिटी के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें ब्रेन और पिट्यूटरी एक्सिस और यूट्रस और ओवरी का जो अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि उसका हो सकता है मासिक बंद हो जाए, हो सकता है अंडा नहीं बने। तो ये भी एक एडवर्स चीज़ होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि आप अच्छा सा प्रोटीन डाइट लेके अपने वजन को धीरे धीरे बढ़ाएं और एक स्टैंडर्ड श्रेणी में जाएं। बट अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में कोई भी दंपति आता है तो अब उसको तुरंत बच्चा चाहिए। तो कोई भी वेट हो, कोई भी वजन हो, वो इतना डिस्परेट रहता है कि उसको बच्चा चाहिए। तो एडवाइस यही किया जाता है उसका रूटीन टेस्ट करने के बाद, अगर कि आप ग्रेजुअल, जैसे 2-3 महीना टाइम हो है अगर है हमारे पास, तो उसको हम लोग कुछ फूड रेस्ट्रिक्शन, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, जिससे कि वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है वेट, और वो कंसीव करने के लिए हम लोग IVF, इनफर्टिलिटी या नेचुरल से भी कंसीव करना है तो वो कंसीव कर सकता है। कभी कभी PCOD केसेस में अगर वो वेट कम कर ले खुद ब खुद, ग्रेजुअल एंड सस्टेन होना चाहिए। मतलब 10 से 15% हम लोग मान के चलते हैं कि धीरे धीरे वो कम करे, अचानक नहीं होना चाहिए। इस पर स्ट्रेस देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर लेडीज लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ने पर वो खाना पीना ही बंद कर देती हैं। तो नहीं, 10 to 15% ग्रेजुअल होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए, और आप अपना फाइबर बढ़ा दीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप आए और इनफर्टिलिटी में, और जब तक आप वो स्टैंडर्ड लेवल में नहीं आएंगे आपका IVF नहीं, वैसा नहीं होता है। बट वो ग्रेजुअली करते रहिए, आपका इलाज भी साइड बाय साइड चलता रहेगा, क्योंकि आपका उद्देश्य खाली प्रेगनेंसी नहीं है, आपका अगला लाइफ, पूरा लाइफ पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर ओबेसिटी श्रेणी में है तो आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड या लाइफ में प्रेगनेंसी के बाद भी BP, शुगर, ये सब की समस्या हो सकती है ओबेसिटी के चलते, और ओवुलेशन आपका ये मिसकैरेज भी हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरी भी हो सकती है।
तो इसमें है कि किसी भी महिला को स्टैंडर्ड सबके लिए आइडियल इस्टेब्लिश नहीं किया सकता है, फिर भी ये ग्रेजुअल और सस्टेन्ड होना चाहिए। धीरे धीरे वजन को कम करें और कोशिश करें कि 22 से जो 25 का जो रेंज है मानक, उसमें आप आइडियली आएँ। और अगर आपका ओवरवेट हो रहा है, BMI अगर मोर देन 29 है, तो अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कीजिए, एक्सरसाइज को बढ़ाइए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए और इन द पैरेलल आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको IVF ICSI या दवा की भी जरूरत नहीं हो, सिंपल वजन कम करने से ही आपको बेबी अपने आप ओवुलेशन हो, आपका MC ठीक हो जाए, इससे भी आपको बच्चा ठहर सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वजन और फर्टिलिटी से जो रिलेशन है वो पता चला होगा। तो कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि आपका 80 किलो हो, 60 किलो हो, आपका हाइट, वेट, जो आपका BMI इंडेक्स है वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपका अंडर वेट भी नहीं होना चाहिए। इस पर भी ध्यान रखिए, अंडर वेट का मतलब लेस देन 18 BMI नहीं होना चाहिए। तो आप एक फाइबर फूड को, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाइए और साइड बाय साइड आप इसको भी इलाज भी करवा सकते हैं इनफर्टिलिटी का, और हड़बड़ा के ना करें वजन को कम। 10 से 15% सस्टेन एंड ग्रेजुअल रहना चाहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।